हरिओम आप सभी को। तो आज हम देखने वाले हैं और समझने वाले हैं अपना ग्रामर, ठीक है ना। एमआईएल हिंदी का सीरीज है ये। सीरीज में हम संज्ञा, लिंग, वचन, विशेषण, पल्लवन, पत्र और अपठित गद्यांश और पद्यांश का सारे का एमसीक्यू हम चेक करने वाले हैं फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, और मोस्टली यहीं से आता है, ये मेरा वादा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी हिंदी का सिलेक्शन कुछ पढ़ सके और एग्जाम में जाते जाते उसके 2-4 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसका स्त्रीलिंग रूप नहीं है? तो इनमें से भाई आप देखो, हाथी, कुत्ता, शेर और कौवा। भाई हाथी का हथनी है, कुत्ता का कुत्तिया है, शेर का शेरनी है, कौवा का कौवी नहीं है। तो कौवा का स्त्रीलिंग रूप नहीं है, तो घ हो गएगा सही आंसर। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग में है? तो इनमें से दिन जो शब्द है वो पुल्लिंग में है, क्योंकि दिन जो है उसको हम बोलते हैं दिन हो गया, है ना, इसलिए। इनमें कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में है? तो स्त्रीलिंग में भैया कमरा, कुर्ता, कमीज, कचरा। कमीज फट गई, कमीज नॉट फट गया, कमीज फट गई यूज होता है, इसलिए वो स्त्रीलिंग है। और उसमें छोटी ई की मात्रा और मतलब ई की मात्रा लगी है। जिस शब्द में ना ई की मात्रा लगी हो तो मोस्टली वो शब्द स्त्रीलिंग में ही आता है। आगे बढ़ते हैं। कवि का बहुवचन रूप क्या है? कवि का बहुवचन रूप कवियों है ना। आगे चलते हैं। पत्र लेखन की पहली शर्त क्या है? पत्र लेखन की पहली शर्त भैया सरलता है। मैं पहले डिस्कशन कर चुका हूं, इसलिए आंसर यहाँ पे पहले से मैं टिक करके रखा हुआ हूँ, ठीक है ना। तो पत्र लेखन की पहली शर्त यही है कि सरलता होनी चाहिए भाषा शैली में, ठीक है। पल्लवन के लिए किसका विषेद होना अनिवार्य है? पल्लवन के लिए वाक्य विन्यास का विषाद होना अनिवार्य है, ठीक है। विषद मतलब बहुत ही रिक्वायरमेंट है ना। संपादक के नाम आपके द्वारा लिखा गया पत्र किस कोटि में आएगा? तो संपादक को जब हम लिखते हैं ना, तो ये व्यवसायिक पत्र में, कॉमर्शियल लेटर्स में आएगा, व्यवसायिक पत्र में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अपठित गद्यांश से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए पहले किसको समझना जरूरी है? लेखन को, भाषा शैली को, मूल भाव को, या फिर शीर्षक को? भैया उसकी भाषा शैली को ही समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपठित पद्यांश में छिपे गूढ़ अर्थ को जानने के लिए क्या करना चाहिए? अपठित पद्यांश में गूढ़ अर्थ को समझने के लिए बार बार उसको दोहरा कर पढ़ना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा अव्यय से बनाई गई है? अव्यय से बनाई गई है पढ़ाई जो है, क्योंकि पढ़ाई है ना वो क्रिया विशेषण है, तो क्रिया विशेषण अव्यय में यूज होता है। अव्यय मतलब जो भी काम क्रिया में हो रही हो और उसको विशेषता बताई गई हो तो उसको अव्यय में काउंट करते हैं। आगे देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? गुणवाचक का अर्थ क्या होता है? जहां पे उसका गुण बताया गया हो, जैसे अच्छा, बुरा, खट्टा, मीठा। तो यहाँ पे विशेषण मतलब उसके बारे में बताया गया है, तो सच्चा आदमी जो होगा आपका गुणवाचक विशेषण होगा। गौ का बहुवचन क्या होगा? गौ का बहुवचन होगा गायें, है ना, हमारे यहाँ गायें हैं। ये होगा 2018 का सिलेक्शन क्वेश्चंस, और 2019 का देख लेते हैं हम ग्रामर, ठीक है ना। क्या है 2019 का? कि भाव विस्तार या विस्तारण के लिए हिंदी में कौन सा शब्द रूढ़ हो गया है? रूढ़ मतलब रिटायर्ड, मतलब एक्सपायर्ड हो गया है, तो विस्तृति जो है उसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। मित्र के नाम लिखे गए पत्र को किस वर्ग में रखा जाएगा? तो वो होगा निजी पत्र, ठीक है ना। कौन सा संबोधन बड़ों के लिए उद्दिष्ट है? उद्दिष्ट मतलब उनके लिए उपयोग में लाया जाता है, तो आदरणीय होगा उसका सही उत्तर। आवेदन पत्र में पत्र लेखन अपना पता कहाँ लिखता है? आवेदन पत्र में पत्र लेखक अपना नाम सबसे प्रारंभ में लिखता है। कहाँ लिखता है भाई? सबसे प्रारंभ में, ठीक है ना। इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। प्रारंभ में लिखता है। पढ़ाई किस प्रकार का शब्द है? पढ़ाई क्रिया विशेषण है, क्योंकि वो हो रही है, क्रिया है ना, बता रहा है। सेना किस प्रकार की संज्ञा है? सेना मतलब भैया
आर्मी, आर्मी समूहवाचक संज्ञा, क्योंकि वो समूह में ज्यादातर उसको हम काउंट करते हैं, जैसे कि सेना हो गया, वैसे ही गांवों का झुंड हो गया, झुंड अगर हम पूछ रहे हैं तो झुंड भी आपका समूहवाचक होगा। दर्जन हो गया, वो भी समूहवाचक होगा, क्योंकि एक साथ की बात होता है, दर्जन मतलब 12, इसीलिए। कुत्ता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? कुत्ता का कुतिया शब्द सही है। निम्नलिखित में से किस प्राणीवाचक संज्ञा का स्त्रीलिंग नहीं होता है? खरगोश का नहीं होता है, घोड़ा का घोड़ी होता है, शेर का शेरनी होता है, ऊंट का ऊँटनी होता है, लेकिन खरगोश का खरगोशनी नहीं होता, खरगोश का खरगोश ही होता है। नर खरगोश और मादा खरगोश कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा स्त्रीलिंग है? मिठास ही स्त्रीलिंग है। आगे देखते हैं, निम्न में से किस प्रत्यय के योग से स्त्रीलिंग बनता है? तो इसका उत्तर होगा इया, क्योंकि जब भी ज्यादातर इया लगता है, जैसे कुतिया, बंदरिया, है ना, और हाँ, ज्यादातर इया जहां लगता है ना, तो ये हो जाता है आपका स्त्रीलिंग इनके लगने से। अपठित गद्यांश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखने से पहले हमें क्या समझ लेना जरूरी है? उसकी भाषा शैली को समझ लेना बहुत ही आवश्यक है। अपठित गद्यांश के गूढ़ अर्थ को समझने के लिए क्या करना पड़ता है? सिंपल सी बात है, बार बार पढ़ना पड़ता है उसको। शोषण की चक्की में कौन पिस रहा है? शोषण की चक्की में जनसाधारण पिस रहा है। वीणा वादनी कौन है? वीणा वादनी माँ सरस्वती है। ठीक है। जगत को क्या समझना चाहिए? जगत को नीरा सपना समझना चाहिए। ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। 2020 का जो था हमारा प्रीवियस क्वेश्चन ग्रामर का, वो देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक है? व्यक्तिवाचक मतलब किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को बता रहा है, पर्टिकुलर चीज को, जैसे कि नदी, नदी मतलब कौन सी नदी नहीं पता, पहाड़ मतलब कौन सा पहाड़ वो भी नहीं पता, मिठास मतलब कैसी मिठास वो भी नहीं पता, लेकिन गंगा बोलने से हमको यह याद आता है कि गंगा नदी जो है, गंगा माँ, वो हमें याद आ जाता है, इसलिए वो व्यक्तिवाचक है, एक पर्टिकुलर। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किसका स्त्री और पुल्लिंग रूप एक समान है? हाथी का हथनी होता है, सिंह का सिंहनी होता है, शेर का शेरनी होता है, लेकिन भेड़िया का भेड़नी नहीं होता, भेड़िया का भेड़िया ही होता है। नर भेड़िया और मादा भेड़िया। कौन सा संबोधन मित्र के लिए उद्दिष्ट है? प्रिया, प्रिय ही उसके लिए उद्दिष्ट है, मतलब उसके लिए उपयोग किया जाता है। धीरे धीरे किस प्रकार का शब्द का है? तो क्रिया विशेषण है, क्रिया के बारे में बता रहा है कि चीज हो कैसे रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, जल्दी जल्दी हो रहा है, हौले हौले हो रहा है, फिर धीरे धीरे स्पीड में हो रहा है। सम्राट का स्त्रीलिंग रूप क्या है? यहाँ पे आकर बच्चे क्या गलत करते हो, सम्राटिन कह देते हो, तो सम्राटिन नहीं होता है, सम्राट का सम्राज्ञी होता है, और ये मैं तो मेरे ख्याल से ये आएगा ही आएगा, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निमंत्रण पत्र में सर्वनिर्देश के रूप में किस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता? सर्वनिर्दोष निर्देश के रूप में भवदीय यूज नहीं होता है। आगे चलते हैं, समान अर्थ वाले शब्दों को क्या कहते हैं? समान अर्थ वालों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची मतलब एक से शब्द, जैसे प्राय, है ना। 8 नंबर क्या कहता है? क्रिया किस भाव या विचार को विस्तार पूर्वक कहने का वर्णन को क्या कहते हैं? किसी भी भाव या विचार को विस्तार पूर्वक कहने को हम पल्लवन कहते हैं, क्योंकि पल्लवन का अर्थ आप समझ लीजिए, पल्लवन का अर्थ होता है किसी भी चीज को पलने देना, बढ़ावा देना, आगे बढ़ना, विस्तार देना ही पल्लवन कहा जाता है। आगे चलते हैं, अपठित गद्यांश से संबंधित प्रश्नों के हल के लिए क्या निहायत जरूरी है? अपठित गद्यांश से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए उसके मूल भाव को समझना बहुत ही जरूरी है। निम्न में से किस विशेषण शब्द का स्त्रीलिंग नहीं होता है? बहुत का नहीं होता, क्योंकि अच्छी का अच्छा का अच्छी होता है, मीठा का मीठी होता है, बड़ा का बड़ी होता है, लेकिन बहुत का बहुत ही नहीं होता, बहुत बहुत होता है। पानी गए न उबरे मोती मानुष सब चून। ठीक है ना। आगे चलते हैं, देखते हैं 2023 का प्रीवियस क्वेश्चन का ग्रामर। स्त्रीलिंग शब्द को छाटिए। यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द कौन सी है? दांत, बात, भात, खेत, एत। खेत जुत गई, क्योंकि खेत, खेत क्या है? भात, माता है ना। जमीन कहाँ से? खेत कहाँ पे? जमीन पे, और जमीन क्या है? माता, तो वो स्त्रीलिंग से ही आएगी। बंदर का स्त्रीलिंग क्या होता है? सिंपल सी बात है, बंदरिया होता है, नॉट बंदरी, बंदरिया होता है, ये याद रखना। कचरा का बहुवचन शब्द क्या है? बहुवचन मतलब जब एक से ज्यादा हो जाते हैं, तो कचरा का होगा कचरे, कचरे होता है सही उसका
बहुवचन। इनमें से कौन सा शब्द नित्य बहुवचन है? नित्य मतलब हमेशा ही रहता है। स्मरणे, दर्पणे, दर्पणों, स्मरणों में, दर्शनों में, कीर्तनों में, नित्य बहुवचन है। कीर्तन। भाववाचक संज्ञा को पहचानिए। भाववाचक यहाँ से कौन सा है? वनिता, सरिता, सविता, ममता। ममता, क्योंकि ममता भाव को प्रकट करता है, माँ का ममता है ना, नहीं तो बाकी ये तो सब तो नाम है स्त्रियों के। आगे देखते हैं, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण कुल 6 प्रकार के होते हैं। किस प्रकार का विशेषण है? 3 संज्ञावाचक, क्योंकि यहाँ पे संज्ञा के बारे में बताई गई है, संख्या, तो ये संख्यावाचक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण को छाटिए। सार्वनामिक, अपना, पराया, दूसरा, अधूरा। सार्वनामिक विशेषण। अपना। निम्न वाक्यों में विशेषण पद को पहचानिए। ऐसो ही की जननी वीर पशु प्रशु कही जाती है। वीर प्रशु ही आपका विशेषण पद है, वीर है ना, बता रहा है विशेषण। पल्लवन को क्या कहते हैं? पल्लवन को विस्तार देना कहते हैं। पल्लवन की शैली कैसी होनी चाहिए? पल्लवन की शैली व्यास जी की शैली होनी चाहिए। व्यास मतलब उसको बढ़ाना, कभी भी व्यास जी बढ़ाते हैं उस चीज को, है ना। आगे चलते हैं, निमंत्रण पत्र किस वर्ग के अंतर्गत आता है? निमंत्रण पत्र जो होता है ना, वो व्यवहारिक, कामकाजी, अर्ध सरकारी, निजी पत्र, निमंत्रण दे रहे हैं ना, आपका निजी पत्र में आता है। सामान्यतः पत्र में स्थान और दिनांक कहाँ लिखा जाता है? बाईं तरफ या दाहिनी तरफ? बाईं के ऊपर। और अपठित का मतलब क्या होता है? अपठित मतलब जो पढ़ा ना गया हो, सिंपल, जो पढ़ा नहीं गया है, ठीक है। अपठित गद्यांश के प्रश्नों का उत्तर कहाँ ढूंढना पड़ेगा? अपठित गद्यांश का उत्तर हमें अवतरण के शीर्षक में ही ढूंढना पड़ेगा, या फिर अपनी कल्पना में, या फिर अवतरण के बाहर, या फिर मूल अवतरण में। मूल अवतरण में ढूंढना पड़ेगा। ये हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं, पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। सिंपल सी वही चीज रिपीट हो रही है, बट आप वही याद कर लो, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, ये सारी चीजें है ना। तो मैं कहूंगा आपके लिए कि पुल्लिंग, इंटरनेट पे जाओ और 50 पुल्लिंग शब्द, 50 स्त्रीलिंग शब्द, 50 संज्ञा, विशेषण, क्रिया, ये सारी चीजें 50-50 तो देख लो। आप पढ़ लोगे, आपका इजीली हो जाएगा, है ना। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग यहाँ पे तितली, हाथी, मक्खी, गिलहरी, यहाँ पे कौन है? हाथी जो है वह पुल्लिंग शब्द है। आगे चलते हैं, स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। स्त्रीलिंग शब्द मैना, पहिया, नेवला, केला। मैना जो है वो स्त्रीलिंग है। सांप का स्त्रीलिंग बताइए। सांप का स्त्रीलिंग सांपनी, सौपिन, सपाइन, सपौली। सपौली है इसका सही उत्तर, सौंप का। घोड़ा का बहुवचन बताइए। घोड़े, घोड़े, एक ही मात्रा होगा, यहाँ पे बिंदु दिया हुआ है ना, तो ए घोड़े, घोड़े नहीं होगा, घोड़ ए होगा, ख नंबर सही होगा। कौन सा शब्द नित्य बहुवचन है? नित्य मतलब जो हमेशा ही रहता है। दांत, आंख, होठ, नाक। होठ, होठे नहीं बोलते हैं, नाक को नाक, नाकों को कहा जाता है नाक, नाकों, आंख, आंखें, दांत, दांतों, लेकिन होठ को होठों नहीं कहा जाता है ना। समूहवाचक संज्ञा का चयन किया। समूह मतलब मंडली, वो होता है समूहवाचक, क्योंकि ये एक साथ रहते हैं। भारत किस प्रकार की संज्ञा है? भारत जो है वो व्यक्तिवाचक, क्योंकि भारत वो एक है, ज्यादा नहीं है, और किसी एक ही का नाम है, एक भारत मात्र देश का नाम है। तिकोना किस प्रकार का विशेषण है?
तिकोना, तिकोना मतलब तीन कोना, तो तीन मतलब संख्या के बारे में बता रहे इसलिए संख्यावाचक है। संज्ञा का भेद बताइए भैया, संज्ञा के कुल कितने भेद हैं? आपके लिए ये मैं क्वेश्चन छोड़ देता हूं, जाइए सर्च कीजिए और बताइए कि संज्ञा के कितने भेद हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्न वाक्य में से विशेषण पद को पहचानिए। अब ये जो 23 और 24 में आया है ना क्वेश्चन पेपर, सेम ऐसा ही आएगा इस साल भी, मुझे तो लग रहा है। उत्साह की गिनती अच्छे गुणों में होती है। विशेषण कौन है? विशेषण उत्साह की गिनती अच्छे अच्छे हैं, अच्छे गुणों में आती है। अच्छा या बुरा तो अच्छे गुणों में आती है। पल्लवन के लिए अंग्रेजी में कौन सा शब्द बताया गया? पल्लवन को एक्सप्लेनेशन, एक्सपेंशन या एक्सटेंशन? एक्सपेंशन को कहा गया है। पल्लवन की शब्द संख्या कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम भैया 100 शब्दों में होनी चाहिए। 300 से 500 शब्द मेरे को लग रहा है। अगर मैं यहाँ पे गलत हूं ना, एक बार चेक कर लीजिए कि पल्लवन की शब्द संख्या कितने में होनी चाहिए। पल्लवन की शब्द संख्या मेरे ख्याल से 300 से 500 में ही होनी चाहिए। वेट अ मिनट, मैं यहाँ पे इंटरनेट से कनेक्ट करके चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। देखते हैं आगे। पत्रों को कितने वर्गों में बांटा जाता है? पत्रों को भैया 3 वर्गों में बांटा जाता है, निज, व्यवहारिक और आपका अव्यवहारिक, औपचारिक और अनौपचारिक, है ना। तो ये तो दो हो गया, औपचारिक और अनौपचारिक, दो भागों में ही बांटा जाता है। पल्लवन की सब संख्या चेक कर लेते हैं कितने में मतलब होता है। पल्लव पल्लवन की शब्द व्याख्या कितने शब्दों में होनी चाहिए? आगे देखते हैं। 300 से 500 ही होगा, क्योंकि इतना तो होना ही चाहिए मेरे ख्याल से। कुछ पल्लवन के नियम देख लीजिए, अगर यहाँ से भी आपका 1 मार्क आ सकता है। पल्लवन के लिए मूल अवतरण, युक्ति, वाक्य, सुक्ति और लोकित तथा कहावत ध्यानपूर्ण, ताकि मूल हाँ, इसको समझना पड़ेगा, लोकगीत को समझना पड़ेगा। मूल विचार भाव के नीचे दबे अन्य विचारों को समझने का प्रयत्न करना ही हमारा पल्लवन है, ठीक है ना। आगे बढ़ते। पल्लवन लेखन में प्रसंग के विरुद्ध बातें, अनावश्यक विस्तार या वर्णन बिल्कुल भी नहीं किया जाता, उससे भटक के नहीं किया जाता, टॉपिक पर रख के किया जाता है ना। आगे बढ़ते। पल्लवन की रचना हर परिस्थिति में अन्य पुरुष में होनी चाहिए। अन्य मतलब थर्ड पर्सन। पल्लवन व्यास शैली की होनी चाहिए, ना कि समाज शैली में, ठीक है ना। आगे व्यास शैली अब क्या होता है, समाज शैली क्या होता है? व्यास शैली मतलब व्यास शैली में पहले भाव को विस्तार से लिखा जाता है, और समाज शैली में यह शैली में सहज कठिन सब कुछ यूज होता है ना। आगे बढ़, तो इसके हिसाब से पल्लवन के एग्जाम्पल के हिसाब से मेरे ख्याल से पल्लवन 100 से 200 शब्द के भीतर ही होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो 50 से 60, 70 से 80, तो 100 से 200 में होनी चाहिए मैक्स टू मैक्स। सही उत्तर इसका क्या होगा, यही आप चाहते हैं ना? इसका सही उत्तर होगा 70 से 80 मैक्स टू मैक्स। आगे चलते हैं। अनुष्क्रमांक पत्रों के किस वर्ग में आता है? अनुष्क्रमांक, अनुष्क्रमांक किन पत्रों में आता है? देखते हैं। अनुष्क्रमांक किस पत्र किस में आता है? अनुष्क्रमांक पत्र लेखन
अनौपचारिक में आता है, अनौपचारिक, जिसको हम व्यवहारिक पत्र भी कह सकते हैं। अपठित का अर्थ क्या है, ये फिर से रिपीट हो रहा है, अगले साल आया था। तो अपठित का अर्थ है जो पढ़ा नहीं गया है, जो पढ़ा न गया हो। अपठित गद्यांश से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए क्या जरूरी है, उसके गद्यांश को मूल भाव से पढ़ना जरूरी है। ये हो गया आपका ग्रामर डिस्कशन, यहीं से आएगा और इसी टाइप का आएगा। तो हमेशा पल्लवन को समझो, अपठित गद्यांश, विशेषण, क्रिया, संज्ञा और स्त्रीलिंग पुल्लिंग को थोड़ा ज्यादा 10-50 शब्दों को आप इंटरनेट से खोज के देख लो, आपका इतना में हो जाएगा। तब तक आगे बढ़ते रहिए और रुकिए मत। धन्यवाद। असतो मा सद्गमय तमसो मा